कटनी के बिजरावगढ़ के प्रसिद्ध शारदा माता मंदिर में हुई चोरी का पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए एक दंपत्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से सोने चांदी के आभूषण सहित करीब 12 लाख रुपए का माल और बरामद में इस्तेमाल स्विफ्ट डिजायर कार बरामद की गई है। पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना के आधार पर 19 अगस्त की सुबह ग्राम पड़खुरी के पास घेराबंदी कर मैहर की ओर जा रही संदिग्ध कार को रोका गया। कार में सवार राजा उर्फ मोहन साहू और उसकी पत्नी राजनंदिनी साहू को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ में आरोपियों ने चोरी का माल बेचे जाने की बात स्वीकार की। इस जांच में सामने आया कि दंपत्ति अपने बाल आबचारी पुत्र और सिवनी जेल में बंद साथी आदि बर्मन के साथ मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम देता था। गिरोह में 2 सदस्य ताला तोड़कर अंदर घुसते थे जबकि 2 बाहर निगरानी करते थे। आरोपियों ने बिजरावगढ़ के शारदा माता मंदिर के अलावा माधवनगर, बरही, बिलहरी, उचेहरा, एनकेजे, सिवनी और दमोह के मंदिरों एवं सूने मकानों में चोरी की वारदात में शामिल होना स्वीकार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 4 चांदी के मुकुट, 2 चांदी के छत्र, चांदी का कमर बंद, पायल, बिछिया, सोने का लॉकेट सहित स्विफ्ट डिजायर कार जब्त की है। पकड़े गए मुख्य आरोपी राजा उर्फ मोहन साहू के खिलाफ विभिन्न थानों में 36 मामले, राजनंदिनी साहू के खिलाफ 9 मामले और आदि बर्मन के खिलाफ 9 अपराध दर्ज बताए गए हैं। गिरफ्तार दंपत्ति को न्यायालय में पेश किया गया है। फरार बाल आबचारी की तलाश जारी है जबकि सिवनी जेल में बंद आरोपी आदि बर्मन को प्रोडक्शन वारंट पर लाने की कार्रवाई पुलिस की द्वारा की जा रही है। उसमें क्या सफलता मिली? देखिए, दिनांक 24 और 25 जुलाई के दरमियानी रात में बिजरावगढ़ थाना क्षेत्र शारदा माता मंदिर में कुछ अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा चोरी की घटना को कारित किया गया था, जिसमें मंदिर के लगभग 7 ताले तोड़ करके वहां पर जो छत्र चढ़े हुए थे, जो मुकुट थे, जो सोने की हार वगैरह थी, उससे कुछ अज्ञात लोग चुरा करके लेके गए थे। इसी प्रकार की कई अन्य घटनाएं कटनी में हुई थी जहां पर मंदिरों में, जैन मंदिर में चोरी हुई थी, जिसको लेकर के काफी सेंसिटिविटी के साथ में हमारी टीमें लगी हुई थी। इस घटनाक्रम के बाद में हमने पूरे जिला लेवल से अलग अलग थाना प्रभारियों को और अलग अलग सब इंस्पेक्टर्स को एक साथ करके एक टीम बनाई थी और उनको बताया गया था कि इस पूरे घटनाक्रम को आगे से लेकर पीछे तक पूरा तस्दीक करना है। तस्दीक करने के पश्चात में वहाँ आसपास के सारे सीसीटीवी फुटेजेस, सभी प्रकार के तकनीकी साक्ष्य, अलग अलग घटना स्थलों के तकनीकी साक्ष्य एकत्रित करके हम लोगों ने प्रयास किया कि इसमें आरोपी कौन है। कुछ जगह पे फुटेजेस प्राप्त हुए, कुछ जगह पे तकनीकी साक्ष्य प्राप्त हुए, जिसके पश्चात हम ये ज्ञात करने में सफल हुए कि इसमें जो आरोपी है वो एक राजा साहू करके व्यक्ति है जो कि तिलक नगर एनकेजे थाना क्षेत्र का रहने वाला है। प्रयास किया गया तो ये पता चला कि वो अपने घर पे नहीं है और अपने पूरे परिवार के साथ में फरार चल रहा है। उसके साथ में कई अन्य लोग घटना में शामिल हो सकते हैं। उसको तलाश करने के लिए तरह तरह के प्रयास किए गए, उसके परिवारजनों को देखा गया, उसको तकनीकी रूप से प्रयास किए गए। उसमें हमारी टीम इलाहाबाद गई, बनारस गई, वो उसके मैहर में होने की, पन्ना में होने की सूचनाएं प्राप्त हुई। लगातार हमारी टीमें इसको दबिश देकर के गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही थी, परंतु ये लगातार पुलिस को चकमा देने में सफल हो रहा था। ये मैहर तरफ जाने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें अपनी गाड़ी से सामान को बेचने के लिए वहां पर जा रहा था, जिसके बाद में पुलिस ने घेराबंदी करके इसको पकड़ा है। इसके साथ में इसकी पत्नी राजनंदिनी साहू भी उपस्थित मिली। जब इनसे पूछताछ करी गई कस्टडी में लेकर के, तो इनके द्वारा बताया गया कि इन्होंने अपने साथ में अपने बाल आबचारी जो इनका पुत्र है और एक आदि बर्मन करके एक आरोपी है, उसके साथ में मिल करके लगभग 11 घटनाएं करी हैं अलग अलग जिलों में, जिसमें से 9 घटनाएं जो हैं, 7 घटनाएं कटनी जिले में हुई हैं, 2 घटनाएं सतना में हुई हैं, कुछ घटनाएं सिवनी में और दमोह जिलों में हुई है। इस प्रकार से लगातार ये अलग अलग जिलों में घूम करके मंदिरों में चोरी की घटनाओं को कारित कर रहे थे। इनके साथ जो ग्रुप में शामिल लोग हैं वो राजा साहू स्वयं है, इसकी पत्नी राजनंदिनी साहू, एक लड़का है जिसका नाम आदि बर्मन है और एक बाल आबचारी। ये सभी लोग इस घटना में शामिल थे। एक उल्लेखनीय बात यहाँ पर यह भी है कि दोनों पति पत्नी ने अपने जो बच्चे हैं उनको अनाथ आश्रम में डाल करके इस प्रकार की घूम के चोरी की वारदात करते हैं। अपराध जांच करी गई तो ये पाया गया कि राजा साहू के पूर्व में 36 अपराध पंजीबद्ध हैं, जो कि लगातार चोरी की घटनाओं को कारित करते हुए पाए गए हैं। राजनंदिनी साहू और आदि बर्मन, इनके भी 9 अपराध पंजीबद्ध हैं और एक बाल आबचारी है। इस प्रकार से ये गिरोह लगातार सक्रिय होकर के मंदिरों में चोरी कर रहा था। इनसे चोरी का जो मशरूका बरामद हुआ, लगभग 12 लाख का मशरूका बरामद हुआ, जिसमें कई प्रकार के मुकुट, छत्र, सोने के जो पेंडेंट होते हैं, पायल, कमरबंद और कई प्रकार के सोने चांदी के जेवरात जब्त करे गए हैं और इनके पास से जो गाड़ी जिसको इस्तेमाल करके घूमते थे उसे भी जब्त किया गया है। इस पूरी कार्रवाई में कटनी पुलिस के साइबर सेल की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है और साथ में जो सब इंस्पेक्टर्स और थाना प्रभारी की टीम थी उसमें काफी सराहनीय भूमिका रही है। माइक 2 साहब का स्पेशल इसमें योगदान रहा है इस पूरे प्रकरण में, कोऑर्डिनेशन में और टीम्स को लगातार सक्रिय रख करके इस आरोपी तक पहुंचने में।